जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए दोस्तों। आप सबके जीवन में निरंतर भक्ति बढ़ती रहे। प्रभु ऐसे ही आप सबको अपनी सेवा, अपनी भक्ति हमेशा प्रदान करते रहें। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो मैया तुलसी जी हैं, तुलसी माता जो हैं, वो उन्हें हरिप्रिया भी कहा जाता है। वो भगवान विष्णु को और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो हमारी प्यारी किशोरी जी की सखी कहलाती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की तो उन्हें दासी भी कहते हैं। और उनके चरणों में तुलसी के पत्रों को अर्पण भी किया जाता है, जिससे बहुत ही महान भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति में वृद्धि होती है। लेकिन वहीं हमारी जो किशोरी जी हैं, उनकी वो सखी कहलाती हैं। इसलिए किशोरी जी के चरणों में कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पण नहीं किए जाते। तुलसी के पत्तों को हमेशा किशोरी जी के हाथों में दिया जाता है, जिससे जो उनके और तुलसी मैया के आपस का सखी भाव है, वो उसका हमेशा सम्मान हो। बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। दोस्तों, तुलसी का चयन ठाकुर सेवा में, लड्डू गोपाल की सेवा में, किशोरी जी की सेवा में परम आवश्यक होता है। क्योंकि बहुत सारे संप्रदायों में, ये ज़्यादातर संप्रदायों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी दल के बिना हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है। अन्य देवी देवताओं की तो हो जाती है, लेकिन हनुमान जी की और उसके बाद सबसे सर्वोपरि हमारे भगवान श्री कृष्ण और हमारी राधिका रानी की जो सेवा है, वो बिना तुलसी दल के नहीं होती है। अगर हम उन्हें जल भी अर्पण कर रहे हैं तो उसमें तुलसी मैया का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ तक कि जो भक्त वो सेवा कर रहा है, उसके गले में भी तुलसी की कंठी होना परम आवश्यक है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिसके गले में, जिसके कंठ में तुलसी नहीं होती, उन्हें ठाकुर जी अपनाते नहीं हैं। जिसके द्वारा प्रदान किए गए भोग में तुलसी के पत्ते नहीं होते, वे भोग कभी भी ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। और इसीलिए हम भक्त को भी, जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जो राधा रानी की, किशोरी जी की भक्ति करते हैं, उन्हें भी तुलसी के पत्ते, तुलसी मैया उतनी ही ज़्यादा उनके लिए सम्माननीय हैं और उतनी ही ज़्यादा प्रिय हैं। लेकिन तुलसी का चयन करने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिस दिन तुलसी मैया को नहीं तोड़ते हैं, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। और उसका खास कारण है, जैसे कि रविवार और मंगलवार को तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन उससे भी खास बात यह है दोस्तों कि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। बहुत सारे लोग इस दुविधा में रहते हैं कि हमें एकादशी को अगर ठाकुर सेवा करनी है तो हम तुलसी के पत्ते कहाँ से लाएं, कैसे उनकी व्यवस्था करें, पहले से तोड़ के रखें, या फिर द्वादशी है तो द्वादशी को तोड़े या नहीं तोड़े, क्योंकि दोनों ही दिन, एकादशी और द्वादशी को, तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। तो क्या अगर हम मजबूरी वश एकादशी के दिन तुलसी का चयन कर रहे हैं तो उसका फल क्या होगा? दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी मैया जो है वो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रहती हैं। और उनका जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है। वो भगवान विष्णु के लिए जल भी ग्रहण नहीं करती, जल का भी व्रत होता है। तो न तो हमें उस दिन जो है तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए, और ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्वामी की सेवा में, व्रत में रहती हैं। और ना हमें स्पर्श करना चाहिए, ना ही हमें पत्तों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका फल बहुत ही बुरा होता है। जो भी निषेध शास्त्रों में लिखे गए हैं भक्ति में, सेवा के लिए, पूजा पाठ के लिए, अगर हम उन निषेध को करते हैं, उन नियमों को तोड़ते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ कुछ न कुछ अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे भक्तों के साथ अनिष्ट हुआ भी है, जो उस चीज़ को जानते हुए भी बार बार वो गलती करते हैं। वे जानते हैं कि हमें इस काम को नहीं करना चाहिए, ये सेवा में ये चीज़ मना है, निषेध है इसका, और जानबूझकर वो उस चीज़ को, उस काम को बार बार करते हैं। तो उन्हें बहुत ही बुरा फल झेलना पड़ता है, बहुत ही बुरा नतीजा उसका प्रभु उनको ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो जानबूझकर उस काम को बार बार करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल हैं, जिन्हें ज़्यादातर
जो भक्त होते हैं, वो महिला हो या पुरुष, ज़्यादातर लोग उन्हें पुत्र के ही भाव से उनकी सेवा करते हैं। वात्सल्य भाव से ही ज़्यादातर उनकी सेवा होती है। तो उसमें हम कभी नहीं चाहते कि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में किसी भी तरह की कमी हो। कोई भी ऐसा पदार्थ जो सेवा में परम आवश्यक है, कहीं सेवा में उस चीज़ की कमी हो जाए, या फिर जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, जिसके बिना वो जल भी नहीं ग्रहण कर सकते, वो चीज़ ही अगर हमें अर्पण करने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम सेवा कैसे करेंगे। मन में तब बहुत ग्लानि होती है और बहुत दुख होता है कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम सेवा पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर जो नियम है हम उसका पालन करें। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त के साथ घटी सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको ये ज्ञात होगा कि जो चीज़ शास्त्रों में मना है उसे जानबूझकर करने के बाद हमें कितना बुरा फल मिल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगीता जी के जीवन की सत्य घटना। संगीता जी जो हैं वो लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना है और कई वर्षों से वो उनकी सेवा करती आ रही हैं। उनके घर में पहले कोई भी भक्ति तो नहीं किया करता था, लेकिन जब वे अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आई, तब उनके घर में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी उन्नतियां हुई, जिससे घर में सबका जो रुझान होता है वो लड्डू गोपाल की तरफ होने लगा। सबकी निष्ठा लड्डू गोपाल ने बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि जब से बाल गोपाल घर पे आए हैं, घर में बहुत ही ज़्यादा उन्नति हो रही है। पहले जो कमी होती थी वो सारी कमियां अब धीरे धीरे पूरी होने लगी हैं। घर में जो थोड़ी बहुत गरीबी थी, दरिद्रता थी, वो दूर हो गई। घर में सबका मन सात्विक हो गया, सभी भक्ति करने लगे। तो इस वजह से पहले तो सिर्फ वे ही सेवा करती थी, लेकिन 1 या 1.5 वर्ष के बाद उनके पति और उनका एक छोटा सा बेटा, जो कि अभी सिर्फ 8 वर्ष का था, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही ज़्यादा मन से करने लगा। दोस्तों, तो घर में अब संगीता जी के साथ साथ सभी उनका सहयोग करने लगे, लड्डू गोपाल के सेवा में सहयोग देने लगे। पहले उन्हें भोग वगैरह की व्यवस्था के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी, स्वयं ही भोग बनाना पड़ता था प्रतिदिन, दोनों तीनों टाइम। लेकिन अब उनके जो पति हैं वो बाहर से हमेशा बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट पकवान जो कि देशी घी में, शुद्ध घी में बने होते हैं, वो लेकर लड्डू गोपाल के लिए अक्सर ही घर पे ला कर रख दिया करते हैं। तो इसकी वजह से संगीता जी को भक्ति में, सेवा में बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला करता है। तो अक्सर करके ऐसा होता था कि वो हर रोज़ तुलसी के पत्तों का चयन लड्डू गोपाल की सेवा के लिए किया करती थी, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं रहता था, स्मरण नहीं रहता था कि आज रविवार है या कल मंगलवार है, तो मैं कल तुलसी का चयन कैसे करूँगी। संगीता जी को ये याद नहीं रहता था, इसलिए वे पहले से चयन करके पत्तों का नहीं रखती थी। हालांकि वो बार बार पछताती भी थी कि मुझे याद क्यों नहीं रहता कि कल मंगलवार है या कल एकादशी है या फिर कल रविवार है, जिसकी वजह से तुलसी को अगर मैं स्पर्श करूँगी तो मुझे बहुत अपराध लगेगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि तुलसी माता जो हैं उन्हें महालक्ष्मी भी बोला जाता है। तुलसी जी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों, सौभाग्य का रूप माना जाता है। ऐसा बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा कि जब हमारे घर में कुछ भी अच्छा होने वाला रहता है, जब हमारे घर में संपन्नता होती है, सुख समृद्धि होती है, तो हमारे घर में जो तुलसी का पौधा होता है वो हरा भरा होता है। उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत अच्छे से होती है। उसके फूल, पत्तियाँ, सब कुछ स्वस्थ हरे भरे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना गया है जब हमारे साथ कोई अप्रिय घटना होने वाली रहती है, हमें बीमारी होने वाली रहती है, या फिर हमारे घर में दरिद्रता आने वाली रहती है, या फिर हमारे घर में कुछ ऐसा अनिष्ट होने वाला रहता है जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो हमारे आंगन की जो तुलसी होती है, हमारे घर में जो तुलसी का पौधा होता है, वो सबसे पहले सूखता है। दोस्तों, और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने भी ऐसा कई बार देखा है कि जब हमारे घर में कोई समस्या आने वाली रहती, उसके कुछ दिन पहले ही या तो तुलसी के पौधे में कीड़े लग जाते हैं, या तुलसी के पौधे बिना ही किसी कारण के अपने आप ही सूख जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाया करते हैं। जिस भी घर में
सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, उस घर में तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छे से पनपता है, वो हरा भरा रहता है। लेकिन जिस घर में टोने टोटके होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, प्रेत आत्माओं का साया होता है दोस्तों, उस घर में कभी भी तुलसी मैया पनपती ही नहीं है। भले वो इंसान कितना भी पौधा लगा ले, लेकिन तुलसी का पौधा उस घर में पनप नहीं सकता। तो हमारी जो तुलसी मैया है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी माता है। इसलिए ये जो मान्यता है कि हमें नहीं तोड़ना चाहिए, हमें ज़रूर इसका पालन करना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि संगीता जी अक्सर करके मंगलवार, रविवार और खासकर जब वो एकादशी का उपवास रहती थी, उस दिन वो तुलसी के पत्ते ज़रूर तोड़ती थीं दोस्तों। तोड़ने के बाद वो सोचती थी कि अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि आज एकादशी है, फिर से मैंने तुलसी के पत्ते तोड़ लिए। उन्होंने किसी से ऐसा सुना था कि ठाकुर की सेवा के लिए, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े जा सकते हैं, भक्तों को अपराध नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी नियम तो नियम ही होते हैं। दोस्तों, संगीता जी बताती हैं कि एक बार एकादशी के दिन उन्होंने तुलसी के ढेर सारे पत्ते तुलसी के पौधे से तोड़ लिए, क्योंकि उन्होंने किसी के द्वारा सुना था कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों की अपने हाथों से माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को और लड्डू गोपाल को पहनाने से घर में सुख समृद्धि आती है, भक्ति की वृद्धि होती है। अब इसीलिए संगीता जी ने तुलसी के ढेर सारे पत्ते एकादशी के दिन तोड़ लिए। इतने पत्ते तोड़े कि उसमें 3 मालाएं तैयार हो गई। लेकिन उस दिन एकादशी का दिन था। अभी मैंने आप सबको बताया कि उस दिन तुलसी मैया भी प्रभु के लिए एकादशी का निर्जला व्रत रहती हैं। तो दोस्तों, इस वजह से संगीता जी को जब पता चला बाद में कि मैंने एकादशी के दिन तोड़ा है, तो उन्हें अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन वो करती क्या, उन्हें ठाकुर जी की सेवा करनी थी। उन्होंने पत्तों के 3 माला बनाए और सेवा में राधा रानी को, श्री कृष्ण को और लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्तों की माला पहना दी। मन तो बहुत प्रसन्न था कि आज एकादशी के दिन अपने हाथों से तुलसी के पत्तों की माला भगवान को पहनाई है। बहुत अच्छे से उनका संपन्न हो गया, पारण हो गया अगले दिन, और सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। दोस्तों, उसके अगले ही दिन उनके बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अचानक से उसे बहुत ही तेज़ बुखार होता है। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि उसकी किडनी पर इन्फेक्शन हो गया है और हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनका एक ही बेटा था जो प्राणों से प्यारा था और अभी बहुत छोटा था। दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अचानक से बेटे को ऐसी बीमारी कहाँ से हो गई, और बीमारी ऐसी कि शायद ही इसके ठीक होने की कोई उम्मीद हो। दोनों पति पत्नी सेवा आदि सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे की सेवा में लग गए। लड्डू गोपाल की सेवा भी छूट गई। कभी संगीता अस्पताल में रहती और कभी वे आती तो उनके पति अस्पताल में रहा करते। घर पूरी तरह से खाली था। एक दिन उनके बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और वो दोनों पति पत्नी अस्पताल में ही रह गए। घर पूरी तरह से खाली था। रात भर उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। बेटे की तबीयत सुधरने में, संभलने में अगला दिन हो गया, शाम हो गई और वे दोनों पति पत्नी 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रुके रहे। संगीता बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो 2 दिनों से नहाई नहीं थी। अपनी पति से कहने लगी कि आज मुझे घर जाकर स्नान करना है। मैंने 2 दिन से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, ना तो कुछ खाया और ना ही स्नान किया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। लड्डू गोपाल ऐसे ही घर पे पड़े होंगे। अपने पति को अपने बेटे के पास रोक कर संगीता अपने घर आई। घर आकर उन्होंने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगीता देखती कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और घर में भीषण चोरी हुई है। घर में एक भी सामान नहीं बचा, सब कुछ चोर उठा ले गए और वो अलमारी जिसमें संगीता के जेवर और कैश धन रहा करते थे, वो सब कुछ खाली था। उसका घर पूरी तरह से लुट गया। घर में ना तो कोई सामान बचा था, ना फर्नीचर बचा था और ना ही एक भी रुपया बचा था। सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये देखकर संगीता पागल सी हो गई। अपने पति को बताया और वे भागे भागे घर आए।
बहुत ही बुरी स्थिति थी। संगीता बताती हैं कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचा था कि हम अपने बेटे का आगे इलाज करा पाएँ। अपने किसी रिश्तेदार से उन्होंने मदद मांगी, जिससे उन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया। संगीता सोचने लगी कि आखिर सब कुछ ठीक होते हुए भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो भगवान की इतनी भक्ति करती हैं, इतनी सेवा करती हैं। लड्डू गोपाल ने तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया। कभी सोचा भी नहीं था कि लड्डू गोपाल के होते हुए ऐसी स्थिति आएगी, ये सब कुछ हो जाएगी। संगीता मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो सोचने लगी कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि भगवान ने मुझे ऐसा फल दिया। तभी संगीता के दिमाग में ये बात आती है कि वो हर एकादशी को तुलसी के पत्ते चयन करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो रविवार और मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते तोड़ा करती है, जो कि शास्त्रीय दृष्टि से बिल्कुल ही गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संगीता को इसका ही फल मिला है, क्योंकि तुलसी मैया साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए उसके घर में अचानक से दरिद्रता का वास हो गया है। वो समझ जाती कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि संगीता ने ये जानते हुए भी बार बार एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों का चयन किया। वो अपने सर पे हाथ रखकर अपने बेटे को देखती रहती है। अब तो सब कुछ बिगड़ चुका था। वो करती भी तो क्या, उसका बेटा भी बीमार था। घर में इतनी भयंकर चोरी हो गई थी कि उनका जो विकास हुआ था वो सब कुछ एक क्षण में ख़त्म हो गया। हाथ से सब कुछ निकल गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार था। गीता को ऐसा लगता है कि मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है। मैंने बाल गोपाल की सेवा में बहुत बड़ा अपराध किया, जिसकी वजह से मुझे ये फल मिला। संगीता अपने लड्डू गोपाल को अपने घर से हटाने का निर्णय लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं सेवा के काबिल नहीं हूँ। वो बहुत सारे लोगों से बात करती है लड्डू गोपाल को देने के लिए। वे उससे पूछते भी हैं कि आखिर तुम इतने वर्ष से सेवा कर रही हो तो लड्डू गोपाल को अपने घर से क्यों हटा रही हो। संगीता सब कुछ बताती है। उसकी एक बहन उससे बोलती भी है कि देखो तुमने गलती तो की, क्योंकि उस दिन तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तुमसे गलती हुई तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लड्डू गोपाल को अपने घर से हटा दो, क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं तो तुम्हारे घर नहीं आए थे। उनके लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है। उनके पास सैकड़ों हजारों भक्त हैं। लड्डू गोपाल तो तुम्हारी मर्जी से तुमने ही अपने घर पे ले आया था, फिर तुम लड्डू गोपाल को अपने घर से क्यों हटा रही हो। ये बात संगीता को सही लगती है और बाल गोपाल की इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद उन्हें हटाना बिल्कुल सही नहीं था। संगीता को समझ में आ जाता है कि मैंने पहले बहुत गलतियाँ की और फिर अब मैं एक और अपराध मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने ऐसे कैसे सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर से निकाल दूंगी। वो तो प्रभु हैं। अगर मैं घर से निकाल भी दी तो उससे क्या होता है, वो तो हर कण कण में विद्यमान है। मैं कहाँ कहाँ से उन्हें निकालूंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्मों का फल था, लेकिन मुझसे जो गलती हुई वो अब मैं कभी भी नहीं करूँगी। संगीता लड्डू गोपाल को हटाने के बारे में सोचना बंद कर देती। उसकी बेटी की तबीयत अभी भी कुछ खास ठीक नहीं होती। कई महीनों तक वो हॉस्पिटल में ही रहता है। संगीता बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहती है, क्योंकि अपने बेटे की बीमारी की वजह से वो सेवा भी नहीं कर पा रही थी। कुछ महीने के बाद वो अपने बेटे को घर लेकर आती है और वापस से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करती है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था। घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी, दरिद्रता, अभाव आ गया था। किसी किसी तरह से वो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए भोग का प्रबंध कर पाती थी, लेकिन अब कभी वो उन गलतियों को नहीं दोहराती थी जो उसने पहले किए थे। दोस्तों, अब वो पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर ठाकुर जी की सेवा के लिए रख लिया करती थी। एकादशी के पहले या फिर मंगल या रविवार के पहले ही वो तुलसी के पत्तों का चयन करके रख लिया करती थी, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अपनी गलती का बोध हो रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हालांकि दोस्तों, भगवान हमेशा अपने भक्तों को क्षमा करते हैं। जो हम भोगते हैं, जिन दुखों का सामना करते हैं, वो हमारे खुद के कर्मों का फल होते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त को दोष नहीं देते या फिर अपने भक्त को ऐसा नहीं है कि वो क्षमा नहीं करते हैं। संगीता के जीवन में धीरे धीरे सारी चीज़ें पहले की तरह सामान्य होने लगी। अपनी गलतियों को उसने दोहराना छोड़ दिया।
करीब 1-1.5 साल लग गया उसके बेटे को ठीक होने में। पहले जैसी स्थिति तो नहीं थी, लेकिन संगीता बताती हैं कि अब धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा जब उसने शुरू की, कुछ साल लगे लेकिन सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया। उसकी भक्ति पहले से और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। जो गलतियां वो करती थी अब वो उसे करना छोड़ दी, और सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दी। पहले वो परेशान रहती थी कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। उसे लगता था कि मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन जब से उसने लड्डू गोपाल के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, उनका आश्रय ले लिया, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सुधरना शुरू हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। जो उसने खोया था वो सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से उसे वापस मिल गया। अब वो सोचती है कि मैंने सोचा था ऐसा कि मैं लड्डू गोपाल को हटा दूंगी, अपने पुत्र को हटा दूंगी। उसका सोचना कितना गलत था दोस्तों। इसीलिए हम सबके लिए हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो बहुत सारे संप्रदाय हैं उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। इसलिए नहीं कि उसका पालन करने से भक्त को श्राप मिलता है, सिर्फ इसलिए कि जो भक्त होते हैं वे सतर्क रहें, उनसे गलतियां ना हों। क्योंकि भक्ति में की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है नियम का पालन करना। इसलिए हम नियम में स्वयं को ढाल सकें, हमसे सेवा अच्छे से हो सके, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। संगीता जी के जीवन की ये सत्य घटना सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी। क्योंकि लड्डू गोपाल जब किसी भी घर में आते हैं तो उस भक्त का दुख वो स्वयं ले लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने जो हमारे साथ होता है अच्छा बुरा, उसका दोष भगवान को नहीं देना चाहिए। और जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका पालन करें। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं कि इस दिन तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ही सत्य है दोस्तों। लेकिन जो हमारे तुलसी मैया हैं उनको हरि के चरण बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को तुलसी प्रिय है, वैसे ही तुलसी माता को श्री कृष्ण प्रिय हैं। तो ऐसा साधु संतों के द्वारा मैंने सुना है कि अगर कभी अचानक से ऐसी स्थिति आती है कि एकादशी हो या फिर कोई ऐसा दिन है जिस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो अगर हमें हमारा जो उद्देश्य है वो ठाकुर जी की सेवा है, अगर हमारा उद्देश्य लड्डू गोपाल की सेवा है, भोग लगाना है, उन्हें जल अर्पण करना है, उन्हें माला पहनानी है, तो उस उद्देश्य से हम तुलसी जी के पत्तों को एकादशी के दिन या फिर मंगल या रविवार के दिन तोड़ सकते हैं। कभी हमें नहीं स्मरण रहा, मजबूरी रही, हमने पहले से पत्ते नहीं रखे हैं या जो पत्ते रखे हैं वो सूख गए हैं, बेकार हो गए हैं, तो हम तुलसी का चयन कर सकते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ सेवा होना चाहिए, ठाकुर सेवा होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करने के उद्देश्य से ही हमें तुलसी चयन करना चाहिए। अगर हम उसे खाने के लिए तोड़ रहे हैं, चाय में डालने के लिए तोड़ रहे हैं, औषधि के प्रयोग के लिए तोड़ रहे हैं या फिर किसी भी और प्रयोग के लिए अगर हम तुलसी के पत्तों को तोड़ रहे हैं, तो हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दिन एकादशी, द्वादशी या फिर मंगल या रविवार का ना हो, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा दोष लगेगा। और उसका कारण ये है कि उस दिन हमारी तुलसी मैया अपने प्रभु के लिए जो है वो एकादशी का व्रत करती हैं, जो कि निर्जला होता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। ये जो दुविधा मन में होती कि मैं ऐसा करना चाहिए या नहीं, वो दूर हुई होगी। तो दोस्तों इस कथा को, इस सत्य घटना को आप और भी भक्तों के साथ शेयर करिएगा, उन्हें भी मदद मिले, उनके मन में दुविधा हो वो दूर हो सके। तो दोस्तों लड्डू गोपाल की और भी लीलाओं को लेके फिर से आपसे मिलती हूँ कल। तब तक के लिए जय श्री राधे।